ग्रीटिंग्स टू ऑल। बेटे हम कर रहे हैं क्लास 7th का लेसन नंबर 6 ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, हमने यहाँ तक अपना कर लिया था पार्ट फर्स्ट में। ओके, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, इज जनरली क्लासिफाइड इन द 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इसको क्लासिफाई किया गया है, किसको? नेचुरल वेजिटेशन को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट एंड सेकंड इज ग्रासलैंड, थर्ड इज श्रब्स। ओके, तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू स्पॉट अ ट्री कवर। यानी कि ये फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर सही मात्रा में हो, ठीक है, और रेनफॉल प्लेंटीफुल हो, यानी कि सही मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल होता है। रेनफॉल होता है वर्षा, ठीक है, ताकि वो ट्री को स्पॉट कर सके, उसको कवर कर सके उस एरिया को। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्राउंड। तो देखिए ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड है, वहाँ मतलब उस एरिया में फॉरेस्ट कवर होगा या नहीं, ठीक है। अब देखिए ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जहाँ पर मॉडरेट रेन, मॉडरेट मीन्स मीडियम, एक तो हायर रेन होती है और एक होती है मीडियम और फिर होती है बिल्कुल ही लो। तो देखिए विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पर मीडियम में वर्षा होती है वहाँ पर ग्रासलैंड होते हैं। एंड श्रब्स कहाँ होते हैं? थॉर्नी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, जो सूखा इलाका है, ठीक है, वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं, ठीक है बेटा, ऐसे एरिया में कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। तो आगे देखिए, सालिमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विद हर फादर। जो सालिमा है वो अपने फादर से अपना हिमालय का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, ठीक है, शेयर कर रही थी। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके फादर ने बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया हुआ था। ही टोल्ड सालिमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। उसके पिताजी ने उसको बताया, किसको? सालिमा को, जैसा उन्होंने ऑब्जर्व किया था वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, कि किस तरीके से वेजिटेशन के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं और डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट वेजिटेशंस मिलती हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। He mentioned about coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region and many more. उसने बताया कि जो सबपोलर एरिया हैं वो वहाँ कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं। और थॉर्नी बशेस यानी कि जो कंटीली जो झाड़ियाँ घास फूस होती है वो डेजर्ट एरिया में मिलती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर मतलब ह्यूमिड एरिया, मतलब जहाँ पर आर्द्र प्रदेश हैं, जो मतलब जहाँ पर वर्षा होती रहती है। एंड मैनी मोर, और उसने बहुत सारे और भी क्षेत्रों के बारे में बताया, और भी रीजन के बारे में बताया। तो सालिमा realized the Himalayas have almost all variety of vegetations when one can see which one can see while moving from the equator to the polar region। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इक्वेटर रीजन कौन सा होता है और पोलर रीजन कौन सा होता है। तो देखिए बेटा, ये जो हमारा एरिया है ये कौन सा है? इक्वेटर, बीचों बीच 0 डिग्री, ठीक है। ये होता है ट्रॉपिकल, ये होता है टेम्परेट, और ये होता है पोलर। सेम ऐसे ही ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन। अब याद रखोगे ना, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है?
ये टेम्परेट, सेकंड एंड लास्ट वन इज द पोलर। ओके, तो यहाँ ये बता रही है कि जैसे जैसे ट्रॉपिकल एरिया से लेकर जो विषुवत रेखा से लेकर जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन में वेरिएशन होती चली जाएगी। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है। यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है, फिर यहाँ कम हो जाएगी, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो डिफरेंट मिलेंगी, यहाँ पर डिफरेंट मिलेंगी और यहाँ पर उससे भी डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, तो अब आगे देखिए, द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। तो आपने देखा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो मेनली किसके कारण चेंज होती हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। जलवायु में जब परिवर्तन होता है तो ही इन नेचुरल वेजिटेशन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लेट अस गेट टू नाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेड देयर। तो चलो हम सीखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पूरे संसार में पाई जाती हैं और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्यों पाई जाती हैं, यहाँ क्या कारण है, और वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में जो वहाँ रहती हैं, उन वनों में रहती हैं। ठीक है, उस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको इन पिक्चर में बता देती हूँ कि ये थॉर्नी शॉर्ब्स हैं। यहाँ हम सर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो थॉर्नी शॉर्ब्स कहाँ होते हैं? ड्राई रीजन में होते हैं। तो देखिए इस प्रकार की ऐसी कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपको बताया है, डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि ब्राज़ील में है, ये काफ़ी एनॉर्मस है, जिसको पूरी अर्थ का क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है। इतने बड़े भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम फर्स्ट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने ये 3 जो इसने यहाँ 3 क्लासिफाइड किया था ना नेचुरल वेजिटेशन को 3 पार्ट्स में। फर्स्ट था फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के बारे में अब कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट देखिए बेटा, फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये हम कल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।